प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तैयार किए गए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। ये क्रैश कोर्स देश के 26 राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए करीब 111 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां ला सकता है। वायरस अभी भी हमारे बीच है, इसके म्यूटेड होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए देश को तैयार करना होगा। इसलिए आज 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर ली है। उसने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस 17 जून यानी गुरुवार को भेजा गया। पुलिस ने उन्हें 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने लोनी इलाके में अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर समेत 9 पर FIR दर्ज की थी। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की वजह से ये एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। कोरोना के दौर में भी स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की दौलत बढ़ती रही। 2020 में ये आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले 13 साल में सबसे अधिक है। वहीं 2019 की तुलना में ये 212% या 3.12 गुना ज्यादा है। इस आंकड़े में भारत स्थित बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए की गई जमा राशि भी शामिल है। स्विस बैंकों में जमा बढ़ने की वजह सिक्योरिटीज और ऐसे ही दूसरे विकल्पों के जरिए होल्डिंग्स में तेज उछाल रहा। हालांकि कस्टमर डिपॉजिट में लगातार दूसरे साल गिरावट आई। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी किए गए सालाना डेटा में दी गई है। इससे पहले लगातार 2 साल स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा में गिरावट दर्ज की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित रेवदांडा बंदरगाह के पास डूबे MV मंगलम बार्ज पर सवार सभी 16 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इस बचाव अभियान में कोस्ट गार्ड के जहाज के साथ ही नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। JSW कंपनी की बार्ज से 3 लोगों को छोटी नौका से और 13 लोगों को चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। 17 जून की सुबह MRCC मुंबई को भारतीय मालवाहक जहाज MV मंगलम के अधिकारी से टेलीफोन पर सूचना मिली कि रेवदांडा जेट्टी रायगढ़ जिला के पास तट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में ये जहाज आंशिक रूप से डूब गया है। अधिकारी ने बताया कि जहाज में पानी भर जाने से चालक दल दहशत में है। MRCC टीम ने अधिकारी और चालक दल को सांत्वना देते हुए उनसे जहाज पर बने रहने का अनुरोध किया। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आए पार्सल में जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि ये पार्सल सिकंदराबाद से आया था। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। हालांकि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। पुलिस बल ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद से ट्रेन में दरभंगा स्टेशन पर आए एक पार्सल में धमाका होने से भगदड़ मच गई। ये धमाका कपड़ों के एक बंडल में हुआ था, जिससे कपड़े जल गए। खबर मिलते ही GRP और RPS के जवान मौके पर पहुंचे। वहीं रेल DYSP नवीन कुमार भी दरभंगा स्टेशन पर पहुंच गए। जब पार्सल को खोला गया तो उसमें कपड़े निकले, जो धमाके की वजह से जल गए थे। उन कपड़ों के बीच एक शीशी मिली। रेलवे पुलिस को शक है कि इस शीशी में कुछ ऐसा केमिकल था जिससे धमाका हुआ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके पूरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में मोदी टॉप पर है। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देश के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में बताया गया कि पिछले 1 साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% गिरावट आई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। सर्वे में सिर्फ 3 देश नेताओं की रेटिंग 60 के ऊपर है। सर्वे में मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर है। उनकी रेटिंग 65% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर है।
इनकी रेटिंग 63% है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी में अपने माँ बाप को खो चुके अनाथ बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। कोरोना से देश दुनिया में व्यापक क्षति हुई है। पीएम मोदी और प्रदेश सरकार ने बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बातें उन्होंने गोरखपुर जनता दर्शन में कही। वह 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखनाथ मंदिर में आए हुए लोगों की फरियाद सुन सीएम ने उनका दुख बांटा। इस बीच कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। इन बच्चों के संरक्षण के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने 4000 रूपए हर माह बाल संरक्षण योजना के तहत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। अब तक देश के कई शहरों की सीवेज लाइनों में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब इसके जरिए तालाब और नदियों के पानी में भी कोरोना वायरस पहुंचने की पुष्टि हो गई है। ये चौंकाने वाली जानकारी अहमदाबाद से ही सामने आई है, जहां के जल स्रोत साबरमती नदी, कांकरिया और चंदोला तालाब में कोरोना वायरस पाया गया है। पिछले 4 महीनों में तीनों स्रोतों के 16 सैंपल लिए गए, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। IIT गांधीनगर समेत देश की 8 संस्थाओं ने मिलकर ये रिसर्च की है। इसमें दिल्ली के JNU स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के रिसर्चर भी शामिल हैं। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में भारू नदी से लिया गया एक सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया। सीवेज के सैंपल लेकर की गई जांच के दौरान नदी तालाबों तक कोरोना वायरस पहुंचने की जानकारी मिली है। दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अक्षमता और निष्क्रियता के कारण 75 वर्षों में देश में बेरोजगारी दर में नंबर 1 पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2015 के घोषणा पत्र में 5 वर्षों में 8 लाख रोजगार देने का वादा केवल लोगों को गुमराह करने के लिए किया था, जबकि देश सहित दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति पिछले 75 वर्षों में सबसे खराब है और दिल्ली में बेरोजगारी दर देश की औसत से 4 गुना अधिक है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के रॉयटर्स पोल के अनुसार अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है ये भारत में आई दूसरी कोरोना लहर के मुकाबले अधिक नियंत्रित होगा, लेकिन इस तीसरी लहर के कारण अब देश में कोरोना संक्रमण 1 और साल तक बना रह सकता है।